हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी रेसिपी लेकर आई हूँ और इस रेसिपी को आप टिफ़िन में बच्चों के लिए रख सकते हैं और आप स्नैक टाइम में भी इनको बना के खा सकते हैं। बहुत जल्दी झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और इसमें बिल्कुल भी खर्च नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पर 4 आलू लिए हैं। आलूओं को छील लिया है और फिर मैंने इनको पानी में डिप करके रख दिया है, जिससे कि आलूओं का कलर चेंज ना हो। फिर हमें इन आलूओं को, चारों आलूओं को कसना है कद्दूकस में। तो इस तरह से मैं दिखा रही हूँ, हमारे जो आलू हैं इस तरह से कस के तैयार हुए हैं। तो इस तरह से मैं सभी चारों आलूओं को कस लूँगी और कसने के बाद मैं इन आलूओं को साफ़ पानी में अच्छे से धुल लूँगी। क्या मतलब, इन आलूओं को अच्छे से मसल के साफ़ पानी में धुल लूँगी 2-3 बार, जिससे कि जो आलूओं में जो स्टार्च होता है वो निकल जाए और हमारे आलू एकदम सफ़ेद और बहुत ही बढ़िया हो जाएं। तो इस तरह से मैंने 2-3 बार धुल लिया था, तो इनका ऊपर से पानी अच्छे से साफ़ आ गया है। तो अब मैं मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम एक तड़का तैयार करेंगे। तो इस कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, और ऑयल को हमें गरम कर लेना है। उसके बाद कढ़ाई में इस तरह से फैला लेना है। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो हमें डालना है आधा चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्च बारीक काट करके, और 1 बड़ा चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पर सफ़ेद तिल। तीनों चीज़ों को हल्का सा भून लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काली मिर्च 4 और 1 सूखी लाल मिर्च, जिसको मैंने दोनों चीज़ों को एक साथ कूट लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक कटे हुए करी पत्ता, और उसके बाद इस कप से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2.5 कप पानी। तो मैंने यहाँ पर 2.5 कप पानी डाल दिया है और इस तरह से सभी चीज़ों को मिला लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मीडियम फ्लेम पर हमें इन सभी चीज़ों को खौलाना है। और अब मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इस तरह से चलाते हुए हमें अच्छे से खौलाना है पानी को, ये तड़के वाले पानी को। और जब पानी अच्छे से पकना शुरू हो जाए तो हमें ये कसे हुए आलू डाल देने हैं। इन आलूओं को मैंने पानी से निकाल करके चलनी में रख दिया था, जिससे कि इन आलूओं का पानी अच्छे से निथर जाए। तो इस तरह से कसे हुए आलूओं को हमने इस पानी में डाल दिया है, तड़के वाले पानी में, और हम इन आलूओं को 2 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो कसे हुए आलू अच्छे से गल जाएंगे और जो हमारा ये पूरा बैटर है वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हमें इस मसालेदार बैटर में, जो हमारा कसे हुए आलूओं से और सभी मसालों से हमने पकाया है, उसमें डाल रहे हैं 1 कप सूजी। उसी कप से हम 1 कप सूजी ले रहे हैं। तो सूजी को हम चलनी में छान लेंगे और फ्लेम को हम लो कर देंगे। तो लो फ्लेम पर अब मैं इसको धीरे धीरे मिला रही हूँ सभी चीज़ों में। तो हमें लो फ्लेम पर ही मिलाना है। शायद अगर आपको लगे कि हमारी फ्लेम तेज़ है या फिर नहीं हो पा रहा, तो आप फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं जब मिला सकते हैं। क्योंकि अगर आप फ्लेम को बंद नहीं करोगे तो जो सूजी है उसमें गांठें पड़ जाएंगी, लम्स पड़ जाएंगे। तो हमें इस तरह से क्लियर करके इनको अच्छे से मिलाना है और अच्छे से पकाना है तब तक जब तक कि इसका एक डो ना बन जाए। फिर डो बनने के बाद हमें एक बड़ी सी प्लेट लेनी है, उसमें तेल लगा लेना है और फिर निकाल लेना है इस प्लेट में, और अच्छे से फैला लेना है ठंडा होने के लिए। तो 5 से 10 मिनट के लिए हमारा जो ये सूजी का डो है वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो फिर हमें एक हाथ में तेल लगाना है इस तरह से, और फिर हमें इसको आटे के डो की तरह मलना है हाथों से। तो मैं यहाँ पर इसको आधा आधा कर रही हूँ, मतलब 2 भागों में बांट रही हूँ, क्योंकि मैं इन 2 गोलों के अलग अलग शेप तैयार करूँगी। जो मैं स्नैक्स तैयार कर रही हूँ तो अलग अलग शेप में मैं बनाऊँगी यहाँ। तो 2 गोले हमारे तैयार हो गए हैं, तो दोनों गोलों के मैं अलग अलग शेप तैयार कर रही हूँ। तो एक प्लेट में फिर से मैंने तेल लगाया है, फैला लिया है, और मैं एक गोला ले रही हूँ और इस तरह से प्लेट में फैला लूँगी, और इसको मैं स्क्वायर शेप में तैयार कर रही हूँ। तो सूजी का है, इसको 5 से 10 मिनट अगर आप रेस्ट पे रखोगे तो अच्छे से आराम से तैयार हो जाएगा।
और अच्छे से थिक भी हो जाएगा और इसमें अच्छे से पीस भी कट जाएंगे। तो इस तरह से मैंने प्लेट में स्क्वायर टाइप की शेप बना दी है और जो दूसरा गोला है उसको भी मैंने अच्छे से तैयार कर लिया था बना करके। तो अब मैं इसके छोटे छोटे गोले तैयार कर लूँगी इस तरह से। तो हमारे ये इस तरह से छोटे छोटे गोले तैयार करने हैं। तो मैं आपको दिखा दूं, जो हमने ये शेप स्क्वायर शेप बनाई थी उसको हमें इस तरह से चाकू से कट कर लेना है। आप किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं। ये स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही कुरकुरे होते हैं। आप इनको बार बार बनाकर खाओगे और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। बच्चों से बड़ों और पड़ोसियों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने ये इस तरह शेप में कट कर लिए हैं और निकाल लूँगी मैं इनको एक प्लेट में। तो मैंने इस तरह से ये शेप बनाई है इस बैटर की, इस डो की, और ये गोल वाले। तो फर्स्ट हम उतार रहे हैं गोल वाले और इनको आप स्टोर करके रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। और जैसे ही बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाएं तो आप इनको तल करके बच्चों को स्कूल के टिफ़िन के लिए दे सकते हैं, हस्बैंड को ड्यूटी के लिए दे सकते हैं, और आप घर में भी इसको स्नैक टाइम में बनाकर फिर खा सकते हैं। तो आप इसको हफ्ते में एक बार अच्छे से बनाकर तैयार कर लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए, फिर हफ्ते भर के लिए आप इनको डीप फ्राई, सैलो फ्राई करके खा सकते हैं। तो मैं इनको मीडियम गरम तेल में तलना शुरू कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें कुछ देर के लिए इनको तेल में छोड़ देना है और उसके बाद हमें इनको लटते पलटते हुए जो है डीप फ्राई करना है। तो इस तरह से हमारे जो ये गोल वाले हैं ये अच्छे से तलकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से मैं सभी को तल लूँगी और मीडियम फ्लेम पर ही मैं तल रही हूँ। और अब मैं इस तरह से ये डायमंड शेप जो है ये वाले तल लूँगी और जो बचेंगे उनको मैं मॉर्निंग में टिफ़िन के लिए तलने के लिए मतलब मॉर्निंग के लिए टिफ़िन के लिए बचा के रख दूँगी और फ्रिज में सेट कर दूँगी। तो आप इनको तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, सैलो फ्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, खाने में बेहद टेस्टी होते हैं। अपनी फेवरेट चटनी के साथ आप इनको खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चों से बड़ों तक सबको बहुत पसंद आते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ कमेंट ज़रूर करें कि आप किस तरह से बनाते हैं ये रेसिपी और आपको कैसी लगती है। और मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।